तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा, जंगल में जाकर वहां के हालात का निरीक्षण करना और यह पता लगाना कि क्या वहां डाकू छिपे हुए हैं। तेनालीराम ने बिना किसी झिझक के यह कार्य स्वीकार कर लिया और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही तेनालीराम जंगल में पहुंचे, घना अंधकार और डरावनी आवाजों ने उनका स्वागत किया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों में सरसराहट और कभी-कभी दूर से सुनाई देने वाली जंगली जानवरों की दहाड़, यह सब माहौल को और भयावह बना रहा था। लेकिन तेनालीराम ने अपनी चतुराई और साहस पर भरोसा रखा। अचानक झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। उनके मन में संदेह हुआ, क्या यह कोई जंगली जानवर है या डाकू? जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक कुछ नकाबपोश लोग उनके सामने आ गए। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। एक डाकू गरजते हुए बोला, कौन हो तुम और जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तेनालीराम ने डरने गए मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो खुद एक मशहूर डाकू हूं और तुम्हारी टोली में शामिल होने आया हूं। डाकू आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनका सरदार थोड़ा संदेह में पड़ गया और बोला, अगर तुम सच में डाकू हो तो अपनी चालाकी साबित करो। तेनालीराम ने जज से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास जो सोने की थैली है वो असली नहीं बल्कि नकली है, तो क्या तुम यकीन करोगे? डाकू सरदार चौंक गया। उसने अपनी थैली खोलकर देखी और सच में उसमें नकली सिक्के थे। सरदार हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? तेनालीराम हंसते हुए बोले, यही तो मेरी खासियत है, मैं किसी भी चीज का राज तुरंत समझ जाता हूं। डाकू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और कहा, हम अब से चोरी डकैती छोड़ देंगे और ईमानदारी की राह अपनाएंगे। तेनालीराम मुस्कुराए और वापस महल लौट आए, जहां राजा ने उनकी चतुराई की खूब सराहना की। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से बिना किसी युद्ध के जंगल को डाकुओं से मुक्त कर दिया।